हाँ जी। तेरह साल वनवास खत्म होने के बाद महाभारत शुरू होता है और 14 साल वनवास खत्म होने के बाद राम और रावण का युद्ध शुरू होता है 14 साल के बाद। और यहाँ कब शुरू होता है? 14 साल के बाद शुरू होता है। रामायण में तो बताया 14 साल के अंदर खत्म भी हो जाता है युद्ध। क्या उन्होंने तो युद्ध को खत्म हुआ दिखा दिया, लेकिन वास्तविकता क्या है? रामायण एक उपन्यास है या शास्त्र है? रामायण को तो थर्ड क्लास का शास्त्र बता दिया, उसमें बहुत अगड़म बगड़म हो गई। जो ठीक ठीक के शास्त्र हैं उनमें है गीता। गीता ज्ञान सुनाया जाता है, तो फिर भागवत होती है, भागवत के बाद फिर झगड़ा शुरू, महाभारत होती है। 3 मुख्य शास्त्र हैं। तो ऐसी नहीं है कि रामायण के अनुसार 14 वर्ष के अंदर राम रावण युद्ध खत्म हो गया। और अयोध्या में राम ने राज्य शुरू कर दिया, जहां कोई युद्ध होता ही नहीं। नहीं, ये 14 साल पूरे होते हैं, फिर युद्ध का कारोबार तेजी से शुरू। और महाभारत में तो 18 ही दिन का युद्ध दिखाया है। और महाभारत में द्रौपदी मारती गई, दुर्योधन का पुत्र अपने बाल में डाल के बिना एक गांठ नहीं डाल, ऐसे अपनी से इसका देश का। क्या बोला, क्या सुना? द्रौपदी का बाल चढ़ती है ना, खुद का शपथ देती है ना उनको। द्रौपदी का उनका बालक कथा शपथ करती है ना। है द्रौपदी बाल को खोल देती है ना। हाँ। तो उसका दुर्योधन का खुद से उसको गांठ बांधती है ना। सवेद का क्या है? बाल खोल देती है। जो जटाएं हैं वो किस बात की निशानी है? ज्ञान की निशानी है। कोई की जटाएं उलझी हुई होती हैं, कोई की जटाएं सुलझी हुई होती हैं। साधु संत हैं पुराने पुराने, वो ये दिखाते हैं कि हमारी जटाएं बहुत पुरानी हैं, बहुत उलझी हुई है। तो जटाएं खोल देना मना पक्की प्रतिज्ञा ले ली, ज्ञान युक्त, तब तक नहीं बांधोगी। इस बंधन में नहीं हूं तब तक, इस बंधन से भी परे। द्रौपदी महाकाली का पार्ट है ना, तो महाकाली ज्ञान के बंधन के अनुसार काम करती है कि ज्ञान के बंधन को छोड़ देती है, छोड़ देती है। हिंसा करना ये ज्ञान कहता है। ये कहा जाता है
कि स्थापना करना पॉजिटिव काम है और विनाश करना निगेटिव काम है। उसमें भी हद का विनाश और बेहद का विनाश। हद का विनाश है आप मुए मर गई दुनिया, नहीं, बेहद का विनाश है आप मुए मर गई दुनिया। तो क्या ऐसा विनाश किया? नहीं। तो जटाएं खोल देती है और भारत माता शिव शक्ति अवतार यही अंतिम नारा है ना? हाँ, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। हाँ, इसमें भारत माता कौन, शिव शक्ति कौन? शिव की शक्ति वो जो संपूर्ण पवित्रता को धारण करे, नहीं तो नंबरवार। ऐसी शिव शक्तियां निकलेंगी जो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक के कंट्रोल में चलेंगी, कोई दूसरे की बात नहीं मानेंगी। ये रुद्रमाला को अभी उस लिस्ट में कहें हैं? नहीं कहेंगे। कुछ न कुछ दूसरों का प्रभाव पड़ जाता है, और प्रभाव पड़ने से ही क्या होता है अंत में? कोई न कोई धर्म के चक्कर में फंस जाते हैं। विपरीत धर्मावलंबियों के चक्कर में आ जाते हैं, भले 8 ही क्यों न हो। तो जो सजा नहीं खाते 8 वो ही चक्कर में फंस जाते हैं, मायावी धर्म पिताओं के चक्कर में, धर्म गुरुओं के चक्कर में, मनुष्य गुरुओं के चक्कर में आ जाते हैं। तो साधारण की तो फिर बात ही क्या। और नहीं बाबा, वो वाक्य में या 2 व्यक्तियों को लागू किया बाबा ने या एक ही व्यक्ति का? भारत माता और शिव शक्ति। अर्जुन एक ही होता है जो सद्भाग्य का संपूर्ण अर्जन करता है, उसे एक का ही गायन होता है। लेकिन बात एक की है या सभी अर्जुन है? उसी तरीके से भारत माताएं भी सभी हैं, जगदम्बाएं भी हैं। जो भारत माता हैं वो जगदम्बा नहीं, जगदम्बा हैं सो भारत माता नहीं, लेकिन हैं बहुत। एक की बात नहीं है, नंबरवार है। जैसे रानी मक्खी के पीछे सब आता है, जैसे रानी मक्खी के पीछे सब आता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और अभी सब 2014 चल रहा है ना, सब कैसे? और जोर से बोलो। सत्य देना नया जा, वापर कलियुग नया जा। अभी संवत्सर 2014 चल रहा है ना, वो सब कैसे गिना? सब कैसे 2000 वो तो क्रिश्चियन, वो क्रिश्चियन संबत है या सूर्यवंशी संबत है? फिर जो क्रिश्चियन संबत है उसकी काउंटिंग अलग, और जो सूर्यवंशी संबत है वो तो बाबा ने बता दिया, संबत एक एक एक।
स्वर्णिम संगम युग, नई दुनिया की शुरुआत हो जाएगी, नई राजधानी स्थापन हो जाएगी। क्राइस्ट और क्रिश्चियंस की काउंटिंग ईस्वी संबत की अलग है, आप उसको इसके साथ थोड़ा ही जोड़ सकते हैं। और नंजनगुड़ में गणेश को मक्खन से श्रृंगार करते हैं, तो बेहद क्या पता। नंजनगुड़ में क्या हुआ? गणेश को मक्खन को श्रृंगार करते हैं, मक्खन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मंजन, मक्खन लगाते हैं, लड्डू नहीं खिलाते। अच्छा, मक्खन लगाते हैं, मक्खनबाजी बहुत करते हैं गणेश जी की, हैं? हाँ हाँ, हनुमान की कहो, गणेश की कहो, ब्रह्मा जी की कहो, मक्खनबाजी कहाँ करते हैं? नंजनगुड़। नंजनगुड़ है कि नंदनगुड़ है? नंज माने विष, नंज माने विष, नंज माने कन्नड़ में क्या? विष, विष, विष। विष। और गुड़ माने मीठा? गुड़ माने? गुड़ माने समूह, संगठन। गुड़ माने संगठन। अच्छा, और गुड़ा? गुड़ माने संगठन और गुड़ा माने नंजुंडेश्वर। नंजुनगुड़ में है नंजुंडेश्वर। लेकिन गुड़ माने किला होता है। गुड़ माने किला, फोर्ट। घर। नंजो विशा गुड़ छोटा घर। विश्व का किला है। हाँ, घर में नंजुंडेश्वर। हाँ, तो वहां से कोई कनेक्टेड कथा होगी शास्त्रों में, उनके जन्म से संबंधित, उनकी शादी से संबंधित, या उनके जीवन से संबंधित कोई तो कथा कहानी होगी ना नंजनगुड़ में। उधर नंजुंडेश्वर टेम्पल है। नहीं, टेम्पल तो है, टेम्पल तो बहुत हैं, लेकिन नंजनगुड़ में खास क्योंकि उनका जन्म जो है वो पार्वती के मैल से हुआ, और जो मैल है वो विष होता है, अमृत नहीं होता है, गंदगी होती है। तो जिसका जन्म गंदगी से हुआ है, नंजनगुड़ में उसको मक्खन से क्या किया जाता है? मालिश की जाती है, लगाते हैं, शुद्ध करते हैं, मक्खन अभिषेक। मक्खन का अभिषेक करते हैं, नहलाते हैं। जैसे जल से स्नान कराते हैं तो शरीर शुद्ध होता है, ज्ञान से स्नान कराते हैं तो आत्मा शुद्ध होती है, और गणेश जी को मक्खन से नहलाते हैं, वो भी नंजनगुड़ में। सब जगह में, सब जगह में पूजा करते हैं, हर जगह करते हैं। मक्खन का अलंकार सभी देवताओं का करते हैं। सभी देवताओं का करते हैं। मंदिर में सभी देवताओं को, मूर्ति को मक्खन का अलंकार करता है, पूजा करता है। हाँ, तो अब फिर खास बात क्या हुई? खास बात नहीं है। नंजनगुड़ में खास बात क्या हुई फिर? वहां भी करते हैं, दुनिया में भी करते हैं। यहाँ भी बैंगलोर में भी हनुमान के मंदिर में हनुमान को मक्खन का पूजा करता है। हाँ, मक्खन से पूजा करते हैं। हाँ जी, अलंकार। ईश्वर मंदिर में हनुमान गणपति सब भी, जो बड़ा होता है उसकी मक्खनबाजी तो सभी करते हैं। बड़ा है, बड़ा काम किया है तो मक्खनबाजी नहीं करेंगे, करना ही पड़ेगी। हाँ। और बाबा माया जीत, काम जीत, इंद्रिय जीत, जगत जीत, अमोघ वीर्य, शंकर एक
प्योरिटी नंबर 1 का है। हाँ, कोई भी जीत प्योरिटी नंबर 2 का कोई भी जीत जो है वो तब ही होती है जबकि प्योरिटी हासिल होती है। पवित्रता के बगैर दुनिया में कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। और गीता में तो यही कहा है, इस दुनिया में ज्ञान के समान कोई भी और चीज पवित्र नहीं है, ईश्वरीय ज्ञान के समान। क्या? जो ईश्वरीय ज्ञान है, नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में ईश्वरीय ज्ञान से ज्यादा पवित्र और कोई चीज है ही नहीं। और वो पवित्रता जिसने धारण कर ली वो आधीन रहेगा या अधिकारी बन के रहेगा? अधिकारी बन के रहता है। और अनुसूया का प्योरिटी नंबर 2 का अनुसूया जो है वो पहले है या भगवान पहले है? भगवान पहले है। भगवान के रूप में पहले जयंती होती है। भगवान कह करके भगवान की जयंती पहले होती है या भगवान बाद में प्रत्यक्ष होता है? बाद में प्रत्यक्ष। अनुसूया पहले ही प्रत्यक्ष होती है, फाउंडेशन डालती है नई दुनिया का, इसलिए ज्यादा पवित्र मानी जाती है। और लक्ष्मी का नंबर 3 का प्योरिटी वो अनुसूया तो उसकी सास हो गई ना, परदादी हो गई ना। और गंगा का प्योरिटी नंबर 4। गंगा को तो इसलिए सर पे चढ़ाया हुआ है कि अभी तक इतना बोल्ड हो करके साधु सन्यासियों की सेवा और कोई ने भी नहीं की जितनी गंगा ने की। और जमदग्नि ऋषि, जमदग्नि हाँ, जमदग्नि ऋषि क्या? जमदग्नि माना क्या? जम माने क्या? यम माने क्या है? और दा माने क्या? दा माने देना, यम माने यमराज, अग्नि, अग्नि माने आग। है यमराज से जो अग्नि मिली, यमराज है वो एक जज है ना, सुप्रीम। तो जो सुप्रीम जज है, अगर उसके सामने कोई सामने ही झूठ बोलता है और उसकी पकड़ में आ जाता है तो वो आग बबूला होता है कि नहीं है? आग बबूला हो जाता है। तो ऐसे ही जमदग्नि है। उनके परिवार की क्या विशेषता है? अरे उनके परिवार में कोई थे कि नहीं थे कोई भांति? अरे कि एक एक नाम उठाते जाएंगे, पूछते जाएंगे। हाँ, तो परशुराम आग बबूला होते थे कि नहीं? तो अग्नि को जन्म दिया ना। और कला ये घटती है और बढ़ती है, इसका अनुभव हो सकती है क्या? रोशनी बढ़ेगी और रोशनी घटेगी, उसका अनुभव नहीं होगा। कैसे अनुभव हो सकता है? आत्मा का कला बढ़ना, आत्मा में ज्ञान की रोशनी बढ़ेगी
और ज्ञान की रोशनी घटेगी, उसका अनुभव नहीं होगा आत्मा को। बूढ़ा आदमी हो जाता है, उसको कुछ याद नहीं रहता, तो उसको अनुभव नहीं होता कि पहले मुझे ढेर सारा ज्ञान था, अब मैं सब भूलता जा रहा हूं। पहले इंद्रियों में, हर इंद्रिय में ज्ञान समाया हुआ था, और अब तो एकदम इंद्रियां तामसी हो गई, सोच विचार करने की ताकत ही नहीं रही, तो अनुभव नहीं होता है। बाबा अभी कला बढ़नी नहीं ना है, हमको सीढ़ी चढ़ना है तो कला बढ़नी है। हाँ, अभी बढ़ी है कला। अगर अभी कला बढ़ी है तो वो सिर्फ वाचा तक बढ़ी है या प्रैक्टिकल जीवन में कला बढ़ी है। रावण का ज्ञान असली ज्ञान है या जो प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान है वो ज्ञान है? प्रैक्टिकल में। हाँ, तो अभी उतरती कला है प्रैक्टिकल जीवन में या चढ़ती कला है? क्या अनुभव कर रहे हैं? अनुभव कैसा, क्या अनुभव से हम समझ सकते हैं? यही अनुभव कि जो भी ईश्वरीय ज्ञान है वो हमारे प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव होना चाहिए कि हम देवता बन रहे हैं। दिव्य गुणों की धारणा का अनुभव होना चाहिए। ज्ञान है और देवताई गुण धारण नहीं हो रहे हैं तो ज्ञान हुआ हुआ न हुआ बराबर हो गया। रावण भी बहुत ज्ञानी था, प्रकांड विद्वान था, फिर कर्म। और बाबा ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, बाबा कहा था ना है। ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। हाँ, वो किस समय का याद है? जब तीनों आत्माओं की मंडली स्वभाव संस्कार से मिलकर के एक हो जाए। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इन तीनों के स्वभाव संस्कार जो दिखाए जाते हैं, झंडे के कपड़े में एक लाल है तो दूसरा हरा, एकदम विरोधी, तीसरा एकदम न हरा न लाल, एकदम सफेद, कोई रंग नहीं। वो तीनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाए, कोई झगड़ा नहीं। न ब्रह्म समाजी, न शैव समाजी, न वैष्णव संप्रदाय। और तो अभी संगम युग में दो ही दिख रहे हैं। संगम युग में तो दो ही दिख रहे हैं, इसीलिए दो दिख रहे हैं, या तो लाल हैं या तो ठंडे हैं। न एकदम ब्रह्मा जैसा ठंडे स्वभाव का होना चाहिए और न एक आग बबूला होना चाहिए। और संपन्न होना चाहिए। हाँ जी, मंत्रालय में राघवेंद्र स्वामी को भक्त लोग पूजा करता है और राघवेंद्र मन में कृष्ण है, हनुमान है, दूसरा लोग मन में वो पसंद करते हैं ना, और भगवान कौन है पूछ रहे माता जी। भगवान कौन है? वहाँ मनसा में भगवान है क्या? वो हृदय में दिखाते हैं ना, हनुमान जी को दिखाते हैं ना, राम को हनुमान, भगवान को हनुमान, कृष्ण को हनुमान, हनुमान को भगवान, गणेश को भगवान, ये सब दिखाते हैं, लेकिन क्या वो भगवान हैं? हैं भगवान? नहीं। भगवान जैसा नाम है वैसा ही काम होना चाहिए। धनवान जैसा नाम है वैसा ही काम होना चाहिए।
अगर वैसा ही काम है प्रैक्टिकल जीवन में तो भगवान है, नहीं तो भगवान कौन मानेगा। धनवान है कोई तो आजकल दुनिया में अखबारों में निकलता है ना, विश्व का सबसे बड़ा धनवान पहले नंबर का ये है, दूसरे नंबर का ये है, तीसरे नंबर का ये है। सारी दुनिया मानती है कि नहीं मानती है? तो ऐसे ही भगवान धन वाला, धनवान माने धन वाला, भगवान माने भगवाला। जिसके पास बहुत सारी भगें इकट्ठी हो जाए 16,000 तो भगवान हुआ कि नहीं? मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। और नारायण को 4 पूजा हैं? नारायण को 4 पूजा हाँ। 2 ब्रह्मा होते हैं, 2 में इसमें प्रवेश करते हैं। हाँ। 2 में नहीं करते हैं ना। हैं? इन 2 में शिवा कभी प्रवेश नहीं करता है, लेकिन वो स्थान मिले कि ब्रह्मा का स्थान मुझे कैसे? हाँ, ब्रह्मा से विष्णु बनता है ना। विष्णु माने नारायण। नारायण को 4 पूजा करते हैं। 4 इसीलिए कि दोनों जो मुख्य ब्रह्मा हैं वो मिलकर के एक हो जाते हैं। लक्ष्मी नारायण दोनों मुख्य ब्रह्मा मिलकर के, लक्ष्मी की बात अलग रखो, वो महालक्ष्मी और ये महानारायण, दोनों मिलकर के एक हो गए। कौन कौन? जो कृष्ण वाली आत्मा है जो ब्रह्मा बनती है, और जो राम वाली आत्मा है जो परम ब्रह्म बनती है, वो दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। इसलिए 4 भुजाएं। और एक लेफ्ट हैंड भी है। अरे नारायण के लेफ्ट हैंड होते हैं कि नहीं? होते हैं। तो लेफ्ट हैंड है उनकी लक्ष्मी, उनकी जीवन संगिनी। 2 लेफ्ट हैंड माने 2 जीवन संगिनी। 2 ब्रह्मा हैं तो उनकी जीवन संगिनी भी 2 होंगी। 2 नारायण हैं तो उनकी जीवन संगिनी भी 2 होंगी। तो भुजा माने मददगार। और चौदह कला वालों को सौभाग्यशाली सूर्यवंशी नहीं कहेंगे। भाग्य जो है वो 100% नहीं बनाया। जिन्होंने 100% भाग्य बनाया वो सूर्यवंशी बने। 100% भाग्य बनाने में फेल हो गए तो उनकी कलाएं कम हो गई। न समझने की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। क्या बाबा हमारी माँ को क्या देना? हयादी। क्या लिखा है? कहाँ से आया? दे दो उनको। और बाबा मुरली में बाबा ने एक बार दादी, परदादी और तरदादी का नाम लिया था, लेकिन दादी और परदादी का इशारा तो दिया, लेकिन तरदादी कौन है वो नहीं बताया।
अच्छा, शिव बाबा पुरुष है, शिव की आत्मा पुरुष कहें या स्त्री कहें? हैं? पुरुष है। नई दुनिया बनाने के लिए शिव बाबा इस सृष्टि पर आता है, आता है या नहीं? तो नई सृष्टि रचने के लिए उस पुरुष को कोई स्त्री चाहिए या नहीं चाहिए? कौन है वो स्त्री? परम ब्रह्म। परम ब्रह्म। उत्तरदादी हो गई। उसके पीछे तो कोई नहीं बताया। और हुसाबा को उतारने में अव्वल नंबर नाम किसका आता है? शिव बाबा ने जो मुकर्रर रथ लिया, जो मुकर्रर 5 तत्वों का चोला लिया, वो तरदादी। तरदादी नाम क्यों पड़ा है? सबको तारने में, तारने माने पार लगाने में शिव बाबा की अव्वल नंबर मददगार बन गई, इसलिए तरदादी हुई, वो तरदादा। और हाँ, जो सबसे ज्यादा पुरुषार्थ करे, जिससे ऊंचा कोई अंक होता ही नहीं। ये अंकों के नाम है ना, है 100, 1000, सहस्त्र, लाख, करोड़, ये अंकों के नाम हैं बढ़ोतरी के। तो उनमें सबसे ऊंचा अंक कौन सा कहा जाता है? पदम। 100%। पदम। उससे ऊंचा कुछ है ही नहीं। ऐसे ही जैसे कि मनुष्य एक से एक ऊंचे पार्टधारी है, कहें कि आर्य समाजियों में सबसे ऊंचे पार्टधारी महर्षि दयानंद, उनसे ऊंचा धर्म कौन सा है? सिख। कहेंगे सिख धर्म। गुरु नानक। उसमें सबसे ऊंचे गुरु नानक। ऐसे ही एक से एक ऊंचे, एक से एक ऊंचे, एक से एक ऊंचे दिखाए गए। उनमें सबसे ऊंचा पार्टधारी फिर कौन? जो सब धर्मों का भी बाप है। हर धर्म में जो भी राजाई का वर्षा मिलता है, उस राजाई को का वर्षा देने वाले प्राप्त करने वालों का दादा है। जो परंपरा चली आती है कि बाप का वर्षा मिले या न मिले, लेकिन दादे का वर्षा जरूर मिलेगा। जैसे हिंदू कन्वर्ट हो जाते हैं, कोई क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हुए, कोई इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हुए, कोई मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हुए, लेकिन जो कन्वर्ट हो जाते हैं उनको वहां उनके धर्म पिताओं से वर्षा मिलता है राजाई का, दास दासी बना के रखते हैं। इसलिए गीता में कहा स्वधर्मे निधनम से या पर धर्मो भयावह। लेकिन उन्हीं हिंदुओं को, हिंदू धर्म की आत्माओं को
जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं वहां उनको वर्षा नहीं मिलता बाप से। जब यहाँ कन्वर्ट होकर के आती हैं संगम युग में ब्राह्मण बनती हैं तो उन ब्राह्मणों को राजाई का वर्षा मिलता है या नहीं मिलता है? किससे मिलता है? धर्म पिताओं से मिलता है या धर्म पिताओं के भी बाप से मिलता है? धर्म पिताओं के बाप से मिलता है। डाडे का वर्षा जरूर मिलता है। तो ये परंपरा यहां से चलती है। और बाबा सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी कहते हैं ना, वो भक्ति मार्ग में किस शास्त्र में है? किस शास्त्र में है? 16 कला संपूर्ण तो शास्त्रों में ही बताया है कि सतयुग में 16 कला संपूर्ण होते हैं। सभी शास्त्रों में जो भी पुराण हैं उनमें ये बात बताई गई है कि सतयुग में 16 कला संपूर्ण होते हैं, त्रेता में 14 कला संपूर्ण होते हैं, द्वापर में 8 कला संपूर्ण, कलयुग में धीरे धीरे कम होते होते 9 कला। देवताएं सर्वगुण संपन्न होते हैं। देवताओं में अवगुण कोई होता ही नहीं। वो हिंसा करते ही नहीं। कोई भी इंद्र से कोई प्रकार की हिंसा नहीं करते। और ब्राह्मण परिवार में शरीर जोड़ने के बाद है ब्राह्मण परिवार में शरीर जोड़ने के बाद अंतिम क्रिया करता है। अंतिम क्रिया करने के बाद श्राद्ध वगैरह करता है, वो करना जरूरी है क्या? नहीं, अलग अलग तरीके से करता है। तो वो हिंदू धर्म के अनुसार जो हिंदुओं के मनुष्य गुरु हो चुके हैं उन्होंने जो कर्मकांड बना दिए उन कर्मकांडों को फॉलो कर रहे हैं। शिव बाबा के ज्ञान को उन्होंने समझा नहीं है तो उन कर्मकांडों को फॉलो करते हैं। बाबा ने तो नहीं कहा कि ये कर्मकांड करना है। बाबा ने तो ये कहा कि शरीर खलास हो जाता है, आत्मा उड़ जाती है, वो शरीर सड़ता न रहे, बदबू न मारे, चारों तरफ वातावरण को गंदा न करे, इसलिए उसको खलास कर दो। गाड़ने से भी ज्यादा अच्छा है, उसको जला दो, राख बना दो। बाकी कुछ करने की दरकार नहीं है। श्राद्ध करना, ये करना, ये सब कुछ जरूरी नहीं। बाकी अगर कोई करते हैं तो वो उनकी भक्ति है। भक्ति अनेक गुरुओं से आती है, एक शिव बाबा से नहीं। जो अनेक गुरुओं से परंपराएं चलाई गई हैं उनको जो फॉलो करते हैं वो भक्ति करने वाले हैं। उन भक्ति करने वालों को भक्ति करना बंद करना है, रोक देना है, या उनकी भक्ति होने देना है? होने देना है। भक्ति उनकी पूरी होगी तो भगवान मिलेगा। बाबा ने बताया हैं? द्वापर से पितरों को बुलाना शुरू किया। हाँ। बाबा की मुरली में बताया। हाँ। सत्ययुग त्रेता में तो नहीं बुलाते थे, नहीं, वहां ज्ञानी थे। तो द्वापर से शुरू हुआ। हाँ जी। और बाबा भक्ति विहीना ज्ञान निष्फलम, ऐसे भक्ति विहीना ज्ञान निष्फलम भक्ति मार्ग में क्या अर्थ बाबा? भक्ति विहीना ज्ञान निष्फलम मतलब ज्ञान निष्फलम, भक्ति नहीं तो ज्ञान निष्फलम। बिना भक्ति ज्ञान निष्फल है। बिना भक्ति के ज्ञान तो निष्फल है। निष्फल है। और यज्ञ के आदि में भक्ति थी या नहीं थी? भक्ति से ज्ञान मिलता है। यज्ञ के आदि में भक्ति थी या नहीं थी? सन 76 तक है? थी। भक्ति तो आधार है।
जिसने जितनी ज्यादा भक्ति की होगी वो उतना ही ज्यादा ज्ञान उठाएगा। जिसने जितनी ज्यादा सात्विक भक्ति की होगी वो उतना ही सात्विक शुद्ध ज्ञान उठाएगा। जिसने जितनी ज्यादा तमो प्रधान भक्ति की होगी वो उतना ही ज्यादा तामसी मिक्सचर ज्ञान उठाएगा। तो आधार हुआ ना, आधार माने मूल पहल, आधार माने धरणी और ज्ञान माने बीज। क्या श्रेष्ठ है? बीज, बीज श्रेष्ठ है। और फिर जैसी धरणी वैसा ज्ञान का बीज उगता है। और हाँ जी, महाभारत में 18 दिन चल रहा है और अयप्पा का ये 18 सीढ़ी है, ये 18 का महत्व क्या है? 9 अंक हैं। अंक कितने हैं? वास्तव में अंक कितने हैं? 9। जीरो का तो कोई महत्व नहीं जब तक अंक न लगाया जाए। नवग्रह कितने हैं? 9। तो दुनिया में 9 हैं। घर गृहस्थ बनाने वाले। अब कोई उसको लगातार काबिज रखते हैं, घर गृहस्थ के जीवन को सारा जीवन काबिज रखते हैं, और कोई डाइवोर्स दे करके दूसरा घर बनाते हैं, तीसरा बनाते हैं, चौथा बनाते हैं, स्थायी रहता ही नहीं। कोई अव्वल नंबर में गृहस्थी है, कोई एकदम लास्ट नंबर की गृहस्थी है। तो 9 की संख्या का सारी दुनिया में महत्व हो जाता है। नवरत्न ही गाए जाते हैं। नवनारायण, 9 नारायण ही है। वही ग्रह। नारायण माने ऋषि। ऋषि बनकर के कभी उन्होंने पवित्रता धारण की है? इसलिए 18 का महत्व है। और बाबा ನನ್ನ ಎರಡು ಸಾರಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು, 2 ಸಾರಿ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಲೂ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಇವತ್ತು ಅಂತ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ಬಂದೆ. ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕೂಡಿ ಬೀಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಕ್ ಹಾಕಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂಕಿಳಿಸಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ 2 ಮೇಲೆ ನಾನು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಅಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪಾಪ. है 2 बार से मिलन मिस हो गया था। कारण बता रहे हैं उसके परिवार को, जिसको संदेश दिया जाता है बाबा आएंगे उनके बेटे को या किसी को, वो इनसे लड़ाई करते हैं। और ये बात तो ताला भी लगा दिया ऊपर से कूद के आए। ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಂಧುಗಳು ಅಂತ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ. ನೀವು ಮುಂದೆ ಇರ್ತಿದ್ದೆ, ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. आप राजयोग सीखने आए ना। राजयोग राजा बनने वालों के लिए होता है। जो राजा बनने वाले होते हैं वो राजाएं पावरफुल होते हैं या कमजोर होते हैं? पावरफुल आत्माएं होती हैं। तो आपकी परीक्षा होनी चाहिए कि नहीं कि आप राजा बनने योग्य हैं या नहीं है?
हैं या नहीं? अगर राजा बनने योग्य हैं तो आप किसी के अधीन नहीं होंगे। और हाँ, हेब्बा गोड़ी का अर्थ क्या है? कन्नड़ जानने वालों के लिए कन्नड़ का अर्थ होगा, वो अपनी बुद्धि चलाएं। हिंदी के अनुसार हे अब्बा गोडी, गाड है तो गॉडी भी होगी। परम ब्रह्म शिव बाबा आते हैं तो ब्रह्मा चाहिए कि नहीं? वो प्रजापिता ब्रह्मा हो या ब्रह्मा हो या तीसरे नंबर का या चौथे नंबर का ब्रह्मा हो, ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। तो गॉड आया तो अव्वल नंबर की गॉड ही कौन हुई? है शिव बाबा। शिव बाबा है अव्वल नंबर की गॉडी, जैसे बाबा की बाई, ऐसे गॉड की गॉडी कौन हुई? अरे परम ब्रह्म हुआ। और 5 तत्वों का पुतला चाहिए ना शिव बाबा को, तो गॉडी हो गई। हे अब्बा, अब्बा किसे कहते हैं? हैं? डाडे को। शिव बाबा हो गया डाडे, गॉडी हो गई परम ब्रह्म। हे अब्बा गोडी। वैसे भी जो भी एडवांस ज्ञान निकला, इतनी बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है ना, इतनी बड़ी दुनिया में शिव बाबा आया, उस ज्ञान के जो तंत्र है एडवांस ज्ञान, उसको पहले पहले कौन से जोन वालों ने समझा? कर्नाटक जोन वालों ने समझा, जो वहां पार्टियों की पार्टियां बनी बनी पहले पहले पहुंचने लगी। और उनमें भी कर्नाटक वालों में भी है बंगलोर, हाँ बंगला और बंगला, थोड़ी बंग से काम नहीं चलेगा, ज्यादा ला। और बंगलौर वालों में भी कोई होगा कि नहीं होगा? है जो हे अब्बा हे गॉडी, गॉड और गाड़ी दोनों को ले आए, होगा कि नहीं होगा? कौन है? ढूंढो आपस में कौन है, कोई तो एक होगा। अरे नहीं होगा? अरे बंगलौर इतना बड़ा है, इतना हुजूम का हुजूम बैठा हुआ है। बंगलौर राजधानी है कर्नाटक की, उस राजधानी में कोई तो पहले निकला होगा जिसने ज्ञान उठाया हो। बाबा पहले दावणगेरे वाले नहीं, वो तो बाद में। बीके में भी कर्नाटक से भी निकला है, पार्टियां ले जाने की बात कर रहा हूँ। हाँ, बीके में भी कर्नाटक से ही पहले पार्टी जाने लगा। सबसे जास्ती पार्टियां पहले शुरुआत में कर्नाटक से गई, बाद में कर्नाटक वालों ने ही आंध्रा में ये ज्ञान जाके सुनाया। इसलिए बाबा ने इसको यब्बागोड़ी नाम ही रख दिया सीडीज में। है सीडीज में बेंगलुरु नाम नहीं लिखा है, यब्बागोड़ी ही लिखा है सीडीज में। हाँ, वो शिकायत कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। फिर बेंगलुरु डालना चाहिए, नहीं तो कोई नाक से आता है, दूर से आता है तो उनको कंफ्यूज हो जाता है।
ये तो बेंगलुरु का है नहीं, ऐसा समझेगा। हेप्पागोडी ब्रैकेट में बेंगलोर रखना। हाँ, और आगे बाबा, राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली, फिर भी जंगल में छोड़ दिया। इसका बेहद का अर्थ क्या है? राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली। अग्नि परीक्षा माने कामाग्नि, क्रोधाग्नि, ये परीक्षा ली कि पवित्र है या नहीं। रावण की जेल में इतने साल रही है, रावण से कहीं ये मिल तो नहीं गई, दूषित तो नहीं हो गई। इसका मन जो है वो पवित्र है। मन पवित्र होगा तो तन भी पवित्र होगा। क्या मन अगर मजबूत है तो कोई भी विकारी नहीं बना सकता। तो अग्नि परीक्षा ली, उसमें सीता पास हुई या फेल हुई? पास हो गई। फिर भी जंगल में क्यों छोड़ दिया? खास परीक्षा तो जंगल में होता है। खास परीक्षा तो जंगल में होता है। नहीं नहीं नहीं, वो तो सारी दुनिया जंगल ही है। वो दो भी के कारण है जो परीक्षा ली वो भी तो संगम युग की बात है ना। और संगम युग में सारी दुनिया जंगल है या बगीचा है? जंगल। और सारी दुनिया जंगल ही है। जंगल में ही परीक्षा ली गई। परीक्षा तो ली, लेकिन फिर जंगल में छोड़ दिया। धोबी के कारण जंगल में छोड़ दिया। वो धोबी का कारण। हाँ जी, क्योंकि अपवाद था। क्या? यथा राजा तथा प्रजा नहीं थी। राम जैसा राम है राजा, वैसी प्रजा नहीं थी। नहीं होना क्या चाहिए? यथा राजा तथा प्रजा। लेकिन वो तो विरोधी निकल पड़ा प्रजा में।